कभी कभी जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ ले लेती है कि जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक लड़की जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा, वही हर किसी की नजरों में गुनहगार बन जाए। क्या वो अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? जानने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप आने वाले हर दिलचस्प मोड़ से जुड़े रहें। अनु हमारे मोहल्ले की एक सीधी सादी मेहनती लड़की है। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सुबह से शाम तक घर के काम, फिर बाहर लोगों के लिए छोटे मोटे काम, सब कुछ करती है, बस अपने परिवार के लिए। उसके पिता बीमार है, घर पर कर्ज का बोझ है, लेकिन अनु हमेशा मुस्कुराकर सब संभाल लेती है। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने कहा, अनु, अगर तू चाहे तो मेरे भाई के यहां काम मिल सकता है। वो वेडिंग प्लानर है, किसी पार्टी के लिए कैटरिंग का काम चाहिए। अनु के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आई। उसने कहा, दीदी मैं कुछ भी कर लूंगी, बस ईमानदारी से काम कर। वो औरत उसे अपने भाई की कंपनी लेकर गई। वहां एक आदमी ने पूछा, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अनु मुस्कुराई, हाँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूं, मेरी मम्मी भी साथ है, वो भी मदद करेंगी। उस आदमी ने कहा, ठीक है, कल एक बड़ी पार्टी है, बहुत अमीर लोगों की, करीब 150 से 200 मेहमान होंगे। अगर तुम अच्छा काम करोगी तो आगे और काम मिल सकता है। अनु ने तुरंत हाँ कर दी। उसके लिए यह काम सिर्फ नौकरी नहीं था, उम्मीद की नई किरण थी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे किरदार पसंद आते हैं जो मुश्किलों के सामने नहीं झुकते, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। अगले दिन अनु और उसकी मां पुष्पा जी पार्टी के लिए निकल पड़ी। उन्हें पता नहीं था कि यह पार्टी किसी और नहीं बल्कि आर्य के घर की है। वही आर्य जिसने कभी अनु पर भरोसा किया था, फिर किसी गलत फहमी में उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। आर्य अब भी उस बात से परेशान रहता है। ऑफिस में अकेला बैठा सोचता है, क्या सच में अनु ने वो गलती की थी, या फिर मैंने किसी साजिश में आकर उसे गलत समझ लिया। तभी उसका दोस्त झेंडे फोन पर, वो मीरा को कैबिन में बुलाता है और पूछता है, मीरा, अगर तुम कुछ जानती हो तो अभी बता दो, वरना मैं खुद सब पता कर लूंगा। मीरा मुस्कुरा कर कहती है, सर, अगर अनु वापस ऑफिस आई तो गलत मिसाल सेट होगी। आर्य कहता है, वो तभी लौटेगी जब वो बेगुनाह साबित होगी, पूरे हक से। मीरा का चेहरा उतर जाता है, वो बिना कुछ बोले चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चाई कभी न कभी जरूर सामने आती है तो नीचे कमेंट करें। सच की जीत होगी। और हां, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। इधर अनु कैटरिंग के लिए तैयार हो रही है। उसे नहीं पता कि जिसे वो खाना परोसेगी वही आर्य है। वो सोचती है, भगवान बस ये काम अच्छे से हो जाए, घर में जो कर्ज है वो जल्द उतर जाए। पार्टी शुरू होती है, हर तरफ रोशनी, महंगे कपड़े, खुश चेहरे, लेकिन अनु का दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी वो किचन से बाहर आती है और सामने आर्य को देखती है। दोनों की नजरें टकराती है। कुछ पल के लिए सब रुक जाता है। आर्य हैरान, तुम यहां? सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। इधर मीरा पार्टी में मौजूद है। वो ये सब देखती है और मुस्कुराती है, जैसे उसकी योजना काम कर रही हो। लेकिन तभी आर्य उसकी तरफ बढ़ता है और धीरे से कहता है, मीरा, तुमने जो भी किया अब सच सामने आएगा। मीरा का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाती कि आर्य को कैसे पता चला, लेकिन आर्य अब सब समझ चुका है। उसे पता चल गया है कि अनु पर लगाया गया झूठा इल्जाम उसी की वजह से था। पार्टी खत्म होने के बाद आर्य अनु के पास जाता है। वो कहता है, अनु, मैं माफी चाहता हूं, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अनु आंखों में आंसू लेकर कहती है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं सर, मैं अब सिर्फ काम करती हूं।
लोगों पर नहीं। आर्य चुप हो जाता है। वो समझ चुका है कि उसने जो खोया है शायद अब कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु और आर्य फिर से एक हो तो नीचे लिखिए आर्य अनु साथ रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगला हिस्सा मिस ना करें। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब शुरू होगा असली खेल। मीरा अपनी गलती छिपाने के लिए वो फिर से काम पर जाती है, हर जगह मेहनत करती है, लेकिन अब एक अलग आत्मविश्वास के साथ। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि औरत की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का अगला हिस्सा बेहद इमोशनल और थ्रिलर भरा होगा, जहां अनु खुद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाएगी। पार्टी के अगले ही दिन सुबह अनु की जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर खड़ी थी। पिछली रात की बातें उसके जहन में बार बार घूम रही थीं। आर्य की माफी, मानसी की बातें, लोगों की नजरें। लेकिन अनु ने ठान लिया था कि अब वो किसी के सामने नहीं झुकेगी। वो बोले बिना सबको जवाब देगी, अपने काम से, अपनी सच्चाई से। वो सुबह सुबह उठी, मम्मी के साथ बैठी और बोली, मां, अब वक्त आ गया है कि मैं किसी पर भरोसा करने के बजाय खुद अपनी जिंदगी संभालूं। अब कोई मुझे गलत नहीं ठहराएगा। पुष्पा जी ने उसका सिर सहलाया, बेटी, जब इरादा साफ हो तो राह खुद बनती है। उधर ऑफिस में मीरा बेचैन थी। आर्य का चेहरा उसे रात से परेशान कर रहा था। वो सोच रही थी, क्या सच में आर्य को सब पता चल गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। मुझे अनु को और फंसाना होगा, तभी सबका ध्यान मुझसे हटेगा। मीरा ने आर्य के नाम से एक फेक ईमेल तैयार किया और उसमें लिखा, अनु, अगर तुम बेगुनाह हो तो प्रोजेक्ट फाइलें वापस दो, वरना केस दर्ज होगा। अनु को ये ईमेल मिला तो वो हैरान रह गई। उसने सोचा, मैंने तो कोई फाइल नहीं ली, फिर ये क्या है? वो डर के मारे ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं नहीं गई तो सबको लगेगा कि सच में मैंने कुछ किया है। वो अगले दिन ऑफिस पहुंची। सबकी निगाहें उसी पर थीं। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, यही वो लड़की है जिसके खिलाफ केस चलने वाला है। लेकिन अनु बिना कुछ कहे आर्य के कैबिन तक गई। आर्य ने उसे देखते ही कहा, अनु, तुम यहां? अनु ने कहा, सर, मुझे यह मेल मिला है, लेकिन मैं कसम खाती हूं मैंने कुछ नहीं किया। आर्य ने मेल देखा और समझ गया, ये मैंने नहीं भेजा। वो आर्य ने उसे तुरंत बुलाया। मीरा अंदर आई, चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। आर्य ने सख्त लहजे में कहा, मीरा, ये क्या है? तुम्हारे सिस्टम से ये मेल गया है। मीरा घबरा गई। सर, ये झूठ है, किसी ने मेरे कंप्यूटर से भेजा होगा। आर्य ने कहा, काफी हुआ, तुमने न सिर्फ अनु को फंसाया बल्कि कंपनी की इज्जत भी दांव पर लगाई। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मीरा कुछ कहने ही वाली थी कि अनु ने कहा, सर, मैं किसी को सजा नहीं देना चाहती। मैं बस चाहती हूं कि सबको पता चले कि मैं गुनाहगार नहीं थी। आर्य ने अनु की तरफ देखा, उस नरमी और गरिमा के साथ जो सिर्फ किसी सच्चे दिल में होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चा इंसान हमेशा बड़ा दिल रखता है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी समझें कि माफ करना भी एक ताकत है। आर्य ने मीरा को ऑफिस से निकाल दिया। पूरे स्टाफ के सामने उसने ऐलान किया, अनु बेगुनाह है और वो आज से हमारे प्रोजेक्ट की हेड होगी। सभी लोग तालियां बजाने लगे। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उधर मानसी को जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अनु ने हल्की मुस्कान दी। दोस्ती वहां शुरू होती है जहां भरोसा हो, और भरोसा वक्त से बनता है, सर। आर्य ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद फिर से जाग गई। अब कहानी में नया मोड़ आया। कंपनी को एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला
और आर्य ने प्रोजेक्ट लीड के रूप में अनु का नाम सुझाया। ये वही मौका था जो अनु को अपने सपनों की तरफ ले जा सकता था। वो डर रही थी, लेकिन आर्य ने कहा, अगर तुम खुद पर यकीन रखोगी तो पूरा संसार तुम्हारे साथ खड़ा होगा। दोस्तों, अगर कभी आपको किसी ने आप पर भरोसा न किया हो तो याद रखिए, सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अनु ने दिन रात मेहनत की। उसकी टीम उसे सम्मान से देखती थी। मीरा की जगह अब सब अनु को आदर्श मानने लगे थे। एक दिन आर्य ने ऑफिस में सबके सामने कहा, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह हमारी कंपनी का आत्मविश्वास था। और अनु ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। उस कहानी का अंत यही नहीं, शुरुआत है एक नई सोच की, जहां औरत सिर्फ भावनाओं की नहीं, हिम्मत की पहचान है। अनु जैसे किरदार हमें याद दिलाते हैं कि हर गलत फहमी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। अनु की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जो सच में सही होता है वो देर से सही जीतता जरूर है। जिंदगी हमें गिराने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन जो उठ खड़ा होता है वही असली विजेता कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अनु जैसी हिम्मत रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको बार बार याद दिलाएंगी कि हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अनु की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी हिम्मत हर उस इंसान के लिए एक नई शुरुआत बनती है जो मुश्किलों से लड़ रहा है। हर वो लड़की जो जिंदगी से हार मान चुकी है, उसे ये याद रखना चाहिए, दुनिया तुम्हें गिरा सकती है पर रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर यकीन रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी कहानी का अंत यही नहीं, शुरुआत है एक नई सोच की, जहां औरत सिर्फ भावनाओं की नहीं, हिम्मत की पहचान है। अनु जैसे किरदार हमें याद दिलाते हैं कि हर गलत फहमी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। अनु की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जो सच में सही होता है वो देर से सही जीतता जरूर है। जिंदगी हमें गिराने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन जो उठ खड़ा होता है वही असली विजेता कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अनु जैसी हिम्मत रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको बार बार याद दिलाएंगी कि हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अनु की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी हिम्मत हर उस इंसान के लिए एक नई शुरुआत बनती है जो मुश्किलों से लड़ रहा है। हर वो लड़की जो जिंदगी से हार मान चुकी है, उसे ये याद रखना चाहिए, दुनिया तुम्हें गिरा सकती है पर रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर यकीन रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी